नमस्कार, बहस बिहार की में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंबार। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के अगले मुख्य सचिव। अमृतलाल मीणा के रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह लेंगे मुख्य सचिव। फिलहाल प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव के कार्यकाल में विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के अगले मुख्य सचिव। अमृतलाल मीणा के रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह लेंगे मुख्य सचिव। फिलहाल प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव के कार्यकाल में विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमृतलाल मीणा रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह है अमृत साहब लेंगे। प्रत्यय अमृत उनकी जगह लेंगे। बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। बिहार के अगले मुख्य सचिव के नाम की घोषणा हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। अमृतलाल मीणा के रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह लेते हुए प्रत्यय अमृत नजर आएंगे। बड़ी खबर, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो बिहार के अगले मुख्य सचिव होंगे। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमृतलाल मीणा की जगह लेंगे। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये बड़ी जिम्मेदारी और चुनाव से ठीक पहले। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि जब जो अभी वर्तमान में जो मुख्य सचिव के पद पर हैं अमृतलाल मीणा, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा। और बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग ने जो अधिसूचना जारी किया है उसके अनुसार अब जब अमृतलाल मीणा रिटायर्ड हो जाएंगे 31/8/2025 को, उसके बाद अगले मुख्य सचिव के पद पर प्रत्यय अमृत को पदस्थापित किया जाएगा। और अभी फिर उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अभी फिलहाल प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव पद का पदभार ग्रहण करने के पहले प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया जाता है। मतलब साफ है कि अभी से ही जो सरकार के कामकाज हैं, चूंकि चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में सरकार की जो योजनाएं हैं, जिन घोषणाओं को नीतीश कुमार ने किया है उसे जमीन पर उतारना है। तो अभी से ही उन्हें एक पद भी दिया जा रहा है ताकि उन चीजों को देखें, चूंकि काफी कम समय रह जाता है उसके बाद सरकार को चुनाव में जाने के पहले और उससे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका, बड़ा ऐलान हुआ है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रत्यय अमृत कौन है उनको भी समझ लीजिए। बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं अमृत साहब। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो छपरा के DM की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, यानी कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने का उनको अनुभव है। 2011 में प्रधानमंत्री के लोक प्रशासन उत्कृष्ट पुरस्कार भी वो जीत चुके हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं। बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी रहे। तो चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है, बिहार में डोमिसाइल लागू करके। सीएम नीतीश ने ऐलान किया है कि शिक्षक भर्ती में बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नीति TRE 4 से लागू होगी। आलोचकों का कहना है कि नीतीश सरकार ने यह फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव को देखकर लिया है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार ने उनकी एक और घोषणा को कट कॉपी पेस्ट कर दिया। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि यह नीति बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा कदम है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन लंबे समय से बड़ी समस्या रही है। डोमिसाइल नीति से स्थानीय युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे, जिससे पलायन कम हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नीति संवैधानिक है? क्या नीतीश सरकार ने डोमिसाइल लागू कर विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है? और क्या यह डोमिसाइल नीति नीतीश का चुनावी मिसाइल है? तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते की बात है। हम बिहार सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। ये है छात्र नेता दिलीप कुमार। इससे पहले इनको आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सिर्फ आग उगलते देखा होगा। आज इनके मुंह से सीएम नीतीश कुमार के लिए धन्यवाद के फूल झड़ रहे हैं।
हो भी क्यों नहीं, नीतीश कुमार ने एक कलम से लाखों युवाओं की मांग जो पूरी कर दी है। सीएम नीतीश ने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान क्या किया, बिहार की सियासी हवा ही बदल गई। बिहारी युवाओं के लिए तो हमने ये फैसला ले लिया। राज्य के युवाओं के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना माननीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही स्वागत योग्य और शानदार कदम है। तो विपक्ष नेता तर्क ढूंढने में लगे हैं कि अब कैसे सरकार पर निशाना साधें। विजन किसी के पास, वो तेजस्वी के पास है, तेजस्वी ही जन विश्वास के चले हैं बिहार को आगे लेके, तेजस्वी जी ही जाएंगे, ऐसा नीतीश जी ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर मान लिया एक तरह से। चुनावी साल में ये कोई पहला फैसला नहीं है जिसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा हो। नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए और धीरे धीरे विपक्ष मुद्दा विहीन होता जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए कर दिए गए। इससे 1.11 करोड़ लोगों को फायदा होने लगा। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी के तहत महिलाओं को 35% आरक्षण। आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा। रसोइयों का मानदेय दोगुना, अब 3300 रुपए मिलेंगे। नाइट गार्ड का मानदेय दोगुना, 5000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए हुआ। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक का मानदेय 8,000 से 16,000 किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता 1.5 गुना होगा। पत्रकारों का पेंशन बढ़कर 15,000 किया गया। 94 लाख गरीब परिवारों को एक मुश्त 2-2 लाख मिलेंगे, जबकि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का ऐलान। और अब शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला, वो भी इसी साल TRE 4 से। ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके सहारे विपक्ष बिहार में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सपना पाले बैठा था, लेकिन नीतीश कुमार ने उन सभी मांगों को एक एक कर पूरा कर दिया। तो सवाल है, अब विपक्ष क्या करेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा और जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा छात्र नेता दिलीप कुमार भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पहला सवाल सबसे पहले आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी आपसे। आप कह रहे थे डोमिसाइल लागू करेंगे, नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया, लागू कर दिया। नहीं संतोष जी, आज नीतीश कुमार ने फिर यह साबित कर दिया कि जो तेजस्वी जी का जो विजन है, मिशन है, वह सही है और उसका नकल जो है सो तेजस्वी नीतीश जी करने के लिए मजबूर हो गए। 20 वर्षों से क्या कर रहे थे? यही डोमिसाइल नीति पर हमको ज्यादा दिन नहीं हुआ, आप ही के चैनल पर आप ही एंकरिंग कर रहे थे। 18 जुलाई की बात याद पड़ रही है कि उस दिन इसी पर जो है सो काफी देर तक इस पर डिबेट चला था जी। और आप इसके सरकार के डिफेंड में आपका बयान आ रहा, आप बोल रहे थे, फिर तो आपकी बात है, लेकिन यह तो साबित हो गया ना कि तेजस्वी जी के पास में विजन है, मिशन है। 20 तार तक तो ये निठल्ला रहे, कुछ इनके पास में रहा नहीं। और जैसे कि अगर कहीं भी आप इससे पूछिए कि पलटू राम को है, तो पलटू राम तो राजनीति में ही नहीं, लेकिन चितरंजन जी जो मुद्दा आप राजनीति में लेकर आ रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले उन मुद्दों पर मोहर लग जा रही है। नहीं, मोहर लग जा रही है तो वह सवाल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते आप मुद्दा विहीन हो जाएं। संतोष जी, बिहार की जनता जो है वो सब देख रही है। मुद्दा तो यह है कि एक तरफ निठल्ला है जिसके पास न कोई विजन है न कोई मिशन है, कुछ उसको आज तक कुछ किया नहीं और वह मजबूर हो गया कि यहाँ साहब तेजस्वी जी का जो विजन है, मिशन है, उसका नकल करने के लिए मजबूर हो गया। जनता तो यह देख रही है कि चाहे वह जो है सो डोमिसाइल की आज घोषणा किया गया हो, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री में दिया गया हो, चाहे जो है सो इसका सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 किया हो, या जो है सो रसोईया का, आशा का, ममता का इन लोग के मानदेय में वृद्धि किया हो, या शारीरिक प्रशिक्षक जो है उनके जो है सो मानदेय में डबल बढ़ोतरी की गई हो। तो यह सारी चीज हो, चाहे वह युवा आयोग का गठन हो या सैनिक आयोग का गठन हो, तो सारी चीज वही है जो कि
तेजस्वी जी के विजन में था, इनके पास तो कुछ था नहीं। तो ऐसे जनता देख रही है, सब समझ रही है कि ऐसे खोखले, ऐसे जो है नकारा और जो है जिसके पास न कोई दृष्टि है, न कोई दिशा है, न कोई दृष्टि है, ऐसे लोगों को 20 वर्षों तक ढोने वाली बिहार की जनता सब देख रही है कि सर किसका नकल कर रहा है, किसके संकल्पों को, किसके वादों को जो है चुरा रही है। इसलिए वह बिहार है, बिहार की जनता सब समझ रही है, सब देख रही है। संतोष जी, मुझे खुशी है कि आज जो है सो नीतीश जी मजबूर हो गए हैं, जिसके बारे में कभी जो है सो तर्क दिया करते थे। या महागठबंधन के सरकार के समय ही जो मिसाइल पॉलिसी लागू करने की बात थी, लेकिन उस समय इन लोगों ने बगैर विश्वास में लिए हुए और झूठे तथ्य पेश करके उस समय इन्होंने बहुत चालाकी से डोमिसाइल लागू नहीं किया। नहीं तो यह TRE 1 में भी लागू होता, TRE 2 में भी लागू होता, TRE 3 तो किए उसमें, अब TRE 4 में किए हैं। तो जो सो हम तो खुशी है कि कम से कम जो सो चलिए इतने लंबे अनुभव, इतने राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को आज एक वैसे नौजवान के सामने सरेंडर करना पड़ रहा है, उसके वादों का अनुकरण करना पड़ रहा है, उनके संकल्पों का नकल करना पड़ रहा है। तो मुझे तो खुशी है और बिहार की जनता देख रही है कि यह विजन और मिशन किसका था, किसने अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अनुप्रिया जी थोड़ी सी देरी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन अनुप्रिया जी, महागठबंधन या इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि एक और घोषणा का कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया। डोमिसाइल 100% लागू करने की बात उन्होंने की थी, आपने चुनाव से पहले डोमिसाइल लागू कर दिया। उनका एक और मुद्दा मैं कह रहा हूं कि आपने छीन लिया। संतोष जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम छात्र छात्राओं के तरफ से मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने छात्रों की लंबी मांग को माना। क्योंकि एक जिस तरह से हम बिहार में सब तरह की सुविधा पा रहे हैं, तो हमें यह भी चाहिए था कि हमारे बिहार के छात्र छात्राएं अपने प्रदेश की सेवा में रहें। दूसरी बात कि मैं चितरंजन गगन जी को सुन रही थी, उन्होंने कई बार कहा नकल 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 नकल। आज आरजेडी और आरजेडी के तमाम नेताओं के पास में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य को अपनी काम बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीच में नहीं बोलिएगा चितरंजन गगन जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप बहुत सीनियर हैं, सुन लीजिए। हंसिए खूब हंसिए ना, हम हंसना सेहत के लिए अच्छी बात होता है, हंसना सेहत के लिए अच्छी बात होता है। हंसिए, खुश रहिए, हम तो चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र रहे। इसी तरह से आप विपक्ष में बैठ कर करके लगातार करते रहिए कि आपके विजन की। अरे नहीं, संतोष जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी, मैं डिबेट नहीं करूंगी। चितरंजन जी अपने समय पर मुझे लगता है अनुशासन का अपना परिचय देना होगा। चितरंजन गगन जी, आप अपने अनुशासन का परिचय दीजिए, और डिबेट नहीं कर सकते तो कृपया डिबेट से बाहर चलाइए, क्योंकि यहाँ सभी को सुनने जनता बैठी, सिर्फ आपको सुनने नहीं बैठी है। नहीं, अपने समय पर और मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि पूरा डिबेट मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। चितरंजन जी नहीं बोलिए, अभी तो डिबेट की शुरुआत हो रही है, अभी इसको अखाड़ा नहीं बनाना है प्लीज। अनुप्रिया जी, 90 से 2005 के कुशासन की सरकार जो थी, उसके ना सुपुत्र के पास में, ना उसके नेता के पास में, ना उनके घर के माँ बहनों के पास में वो ताकत है वो कह सके कि हमने एक सुशासन की सरकार चलाई थी। क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता को रोजगार के नाम पे लूटा है, उनके संपत्ति को लूटा है। हम तो दम से कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, संपत्ति नहीं ले रहे हैं। नहीं अनुप्रिया जी, सवाल ये है, मैं आ रही हूँ अनुप्रिया जी, हाँ, संतोष जी, उन्होंने सबसे पहले 100% डोमिसाइल लागू करने की बात कही थी, और आपने उनके बाद में इसको लागू किया है। घोषणा उनकी पहले थी। नहीं, घोषणा, मैं कहती हूँ कि घोषणा तो बहुत होती है, घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन घोषणाओं का अमल कहाँ होता है? अरे हम तो जो संकल्प लेते हैं वो करते हैं। हम तो आपको 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 की भी बात करते हैं। संतोष जी, आपको याद होगा कि बिजली के मामले हमने क्या कहा था, अगर 100% बिजली हम आपके घर में नहीं पहुंचाएंगे तो आपसे हम वोट मांगने नहीं आएंगे। ये दम रखते हैं क्या आरजेडी के कोई नेता? अरे आरजेडी के लोग तो यह बताएं ना कि डोमिसाइल क्या उनके परिवार में या उनके संगठन में डोमिसाइल लागू हो जाएगा क्या? संतोष, इनके
भाई उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग चले आते हैं, सांसद बनते हैं, यहाँ का कार्यकर्ता मारा फिरता है और यहाँ की इनके आरजेडी का झंडा होता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। जैसे चित्ररंजन गगन जी बाबा कोशिश करते हैं कि भाई बार बार बीच में बोलेंगे शायद उनको टिकट मिल जाए, तो मेरी संवेदना उनके साथ में है कि उनको मिल भी जाए। दूसरी बात, आप नीतीश कुमार जी ने कि 2005 से लेकर करके 2025 तक ऐसी योजनाओं का निर्माण किया है जो बिहार के बेटी, बिहार की महिलाओं के अधिकार के लिए है। हमने ऐसी योजनाएं बनाई जो बिहार के नेताओं, बिहार के युवा के भविष्य के लिए है। हमने 100% बिजली दिया, हमने 100% कनेक्टिविटी दिया, हमने बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार दिया, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, हमने स्कूल बनाया। हर पंचायत में आप देख लीजिए जाकर के जहां पे एक वैसे बच्चे की जिनकी प्राथमिक शिक्षा मजबूती से हो सके। हमने बेटियों को पढ़ने के लिए केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त में की। अरे हमारी योजना है जिसमें लगातार हम अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कमिटमेंट होता है जनता के साथ में। हमारा कमिटमेंट परिवार के लोगों के साथ नहीं होता है कि परिवार के लोगों की संपत्ति हम बढ़ाएंगे। पूरा परिवार बिहार हमारा है। और आपने संतोष जी कहा, और तो हम बैटिंग शुरू किए हैं, अभी इनकी पूरी पिच पे हम इनके गेम क्यों बिगाड़ेंगे और इनको स्टेडियम के बाहर रहेगी, जिस तरह से लगातार 20 वर्षों से आरजेडी है। ये तो हमारे ये मांगे हैं संतोष जी। ये क्या कहते हैं कि चित्ररंजन जी कहते हैं इनकी मांग, इनकी सोच, क्या सोच है? अरे डबल आई कार्ड रखने वाले लोग, वोटर आईडी कार्ड रखने वाले, हर जगह फर्जी करने वाले लोग क्या बिहार के भविष्य की बात करते हैं? जिनके अपने भविष्य नहीं है, जो हर उम्र की फर्जीवाड़ा करते हैं, वोटर आईडी कार्ड की फर्जीवाड़ा करते हैं, उम्र से कम उम्र में संपत्ति रखते हैं, वो क्या बात करेंगे? बिहार के विजन की बात करते हैं जिनका ना अपना कोई विजन है। टॉपिक हमारा अनुप्रिया जी डोमिसाइल है और राजेश राठौर जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। राजेश जी को स्क्रीन पर लेकर आए। राजेश जी, आप घोषणाएं करते रह जा रहे हैं, वो लागू करने के बाद बता दे रहे हैं कि जो आपने घोषणा की थी वो लागू हो चुकी है। बहुत अच्छा प्रश्न है संतोष जी आपका। जी, बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, गुंडागर्दी, घोटाला से ध्यान भटकाने के लिए एक दुशासन सरकार ने डोमिसाइल नीति पर एक चुनावी चूरन बनाया है। चुनावी चूरन इसलिए कह रहे हैं कि मात्र इन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होगा, अब बाकी भर्ती में लागू हो रहा है। दूसरा और से में आप फर्क नहीं कर पा रहे, वहां से लागू होगा, शुरुआत में और केसम में। अरे संतोष जी, के और में और से में मुख्यमंत्री को तो लिखना था कि सभी विभाग में, ये तेजस्वी यादव को नहीं लिखना था, राहुल गांधी जी को नहीं लिखना था। हाँ, नीतीश जी अब नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दूसरा लिखता था, उसी से लिखवाना था। मैं तो यही कह रहा हूं, एक विभाग क्यों, सभी विभाग में क्यों नहीं। दूसरा, नीतीश कुमार का चुनावी चूरन और आगे आगे आएगा। नीतीश कुमार को जैसा इंडिया गठबंधन घुमाएगा, नीतीश कुमार वैसे ही घूमेंगे। नीतीश कुमार तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 9 बार मुख्यमंत्री बने, तो अब भी क्यों फटाफट कर रहे हैं? मैंने 200 बिजली यूनिट की बात की तो उन्होंने 125 लागू कर दिया। हमने वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात की तो 1100 रुपया करिए। आप देखिए ना, माई बहन मान योजना पर भी कुछ ना कुछ लाएंगे और लगातार मेरे पीछ पर घूमते रह जाएंगे। वो उसको अमली आमा पहनाते चले गए। अरे संतोष जी, आप जितनी तारीफ कर लिए, बिहार समझ गया कि नीतीश कुमार कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ चुनावी चूरन में दबने वाला है। चूंकि नीतीश कुमार 20 साल से ना मुख्यमंत्री है, आगे तो बने नहीं है, तो 20 साल से बैठ कर क्या कर रहे थे? मलाई खा रहे थे, बंटवारा कर रहे थे हिस्सा का, कमीशन का। ये डोमिसाइल नीति पहले भी ला सकते थे, बिजली पहले भी फ्री दे सकते थे, वृद्धा पेंशन 2004 के बाद क्यों बढ़ा? पहले भी बढ़ा सकते थे। माई बहन मान योजना को भी लागू कर सकते थे, उधर सब कुछ कर सकते थे। शिक्षक की बहाली 17 महीना में क्यों? पहले भी कर सकते थे। बिहार पुलिस की बहाली 17 महीना में क्यों? पहले भी कर सकते थे। कर सकते थे, मुख्यमंत्री थे, इच्छा शक्ति नहीं थी, इनकी इच्छा शक्ति थी वो ये कह रहे हैं चोरी की। उसका दावा ये होता है कि पहले जो आपके समय में जो जहां बिजली नहीं पहुंची थी, जहां स्कूल नहीं थे, जहां छात्राएं पढ़ने जा नहीं पा रही थी, तो वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे रहे। उसके बाद जब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई तो अब जो आगे के कदम बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब डोमिसाइल नीति इसीलिए लागू नहीं हुआ कि पहले शिक्षक कम था।
मतलब बिहार के लोगों के शिक्षा व्यवस्था पर आप छोटा करना चाहते हैं? मतलब यहाँ के नौजवानों को कम आंकते हैं? क्या बात करते हैं यहाँ नौजवान? राजेश जी, कम से कम एंकर के शब्दों को तोड़ मरोड़ के डिबेट में, उसी की डिबेट में मत पेश कीजिएगा। नहीं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्द बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं। मैंने बिजली की बात की, पहले बिजली पहुंचाने में लगे रहे, फिर सड़क पहुंचाने में लगे रहे, फिर स्कूल बनवाने में लगे रहे, फिर साइकिल शिक्षकों को, छात्राओं को देने में लगे रहे, फिर उद्योग लगाने में लगे रहे। बिहार में 200 उद्योग लगा दिए, 200 फैक्ट्री लगा दिए। कहां लगाए बताइए ना? ठीक है, शराब की दुकान खोलते हैं, शराब की दुकान बंद करवाते हैं, बालू की ठिका करवाते हैं। ये दुशासन की सरकार को बिहार चुनावी चुनाव में नहीं फंसने देगा। बिहार समझ गया जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद 20 साल में जी आपके पास आ रहा हूँ। 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। छात्रों की डोमिसाइल इनके लिए मात्र एक चूरन रह गया है। इनकी राजनीतिक गंभीरता को समझिए कि छात्र हित में हुआ वाक़या इनको चूरन गंभीरता नहीं इतनी है बहन जी कि चाल चलन के ठग रहे हैं, बिहार बच्चा ठगाने वाला है। आप 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से क्या कर रहे थे? बिहार अरे क्या कर रहे थे? 20 साल से क्या कर रहे? मलाई खा रहे थे। 20 साल से मलाई खा रहे थे। 20 साल से क्या कर रहे थे? अरे विपक्ष जहाँ नचाएगा नीतीश कुमार वही नाचेंगे। नीतीश कुमार को मेरे पीछ पे आना पड़ेगा, नीतीश कुमार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पीछ पे आना पड़ेगा। कांग्रेस की स्थिति इतना है कि आप भी दरवाजे पे आते हैं। आज अब सीबीआई ईडी की डर दिखाते हैं तो भाग जाते हैं। बाहर से और डोमिसाइल में बात कर रहे थे आप संजय यादव पे ठीक है ना? पीयूष जी को स्क्रीन पर लेकर आए, पीयूष जी को स्क्रीन पर लेकर आए। पीयूष जी, मैं चुनावी पॉइंट पर नहीं जाऊंगा, लेकिन छात्रों की मांग है या फिर तेजस्वी यादव का विजन सदस्य आपका जो आज पूरा हुआ है, अब ठगाने वाला बिहार के लोग नहीं है। ठीक है राजेश जी, पीयूष जी से सवाल पूछ रहा हूं। ये छात्रों की मांग जो थी उसको माना गया है या फिर जो विजन बताया जा रहा है तेजस्वी यादव का उसको उलट के आप इस बार नहीं पलटाएगा आदमी? संतोष जी, बिहार के लोग, संतोष जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना एक बहुत ही सराहनीय और सुंदर कदम है। तमाम छात्र नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार को आज धन्यवाद और साधुवाद देने का काम किया है, सराहना करने का काम किया है, सरकार को सराहना करने का काम किया है। और देखिए 2005 के बाद जब बिहार की जनता ने राष्ट्रीय महागठबंधन के अराजकता, कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर के एनडीए की सरकार को चुनने का काम किया था, तो हमारा लक्ष्य था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था बिहार के हर व्यक्ति तक रोजगार और विकास की किरणों को पहुंचाने का। और 2005 के बाद हमने लगातार उस काम को करने का काम किया है। अरे नीतीश कुमार, आज तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर कट पेस्ट करने की बात कही जा रही है, नकल करने की बात कही जा रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं, अरे नीतीश कुमार तो बिहार के वह योद्धा हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार के वह योद्धा हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज से हटा करके बिहार में विकास की प्रगति को लाने का काम। अरे सुनिए ना चितरंजन जी, सवाल यह है कि चितरंजन जी, पीयूष जी, सवाल यह है कि छात्र लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसी बीच तेजस्वी यादव आए, उन्होंने ये कहा कि मैं 100% डोमिसाइल लागू करूंगा अगर मेरी सरकार बनती है। उसके कुछ महीने बाद अचानक से फैसला आता है कि बिहार में डोमिसाइल लागू। सुनिए ना संतोष जी, सुनिए ना संतोष जी, 2020 में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने घोषणा पत्र में बिहार वासियों के बीच यह बताने का काम किया था कि मेरी सरकार आएगी, मैं सत्ता में आऊंगा तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का काम किया था। 2022 में जब इनकी सरकार बनी, ये गठबंधन में नीतीश जी के साथ गए, उस समय तो डोमिसाइल नीति लागू करने का काम नहीं किया। और आज अभी चितरंजन गगन जी विजन तेजस्वी, अरे सुनिए चितरंजन जी, विजन की बात करते हैं ना, क्या विजन था आपका? अरे आपका विजन भ्रष्टाचार था। अरे आपके नेता का विजन भ्रष्टाचार से बाहर नहीं जा सकता है। आपके
नेता का विजन लूट खसोट से बाहर नहीं जा सकता है। आपके नेता ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, आपके नेता ने बिहार को जंगल राज में धकेलने का काम किया। कहां थे 2005 के पहले? कितने शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम किए थे? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, 2005 के पहले शिक्षा के लिए, जिस शिक्षा की डोमिसाइल की आप बात कर रहे हैं, कितने विद्यालय खोलने का काम किया था 2005 के पहले? ठीक है, पर्सनल नहीं, आपस में नहीं, मेरे सवालों का जवाब देना है। दिलीप जी ठीक है। संतोष जी आप सुनिए, संतोष जी आपने सभी प्रवक्ताओं को काफी समय दिया। संतोष जी मैं नम्र पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के प्रवक्ता से, जो हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, हमारे गठबंधन पर आरोप लगाने का काम कि हमारी नेता प्रतिपक्ष का नकल किया जा रहा है। 2005 के पहले बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर कितना था? 33.71 साक्षरता दर था। आज 74.72%, 2 गुना से भी अधिक साक्षरता दर। चितरंजन जी जान लीजिए, बिहार में 2005 के पहले आएंगे, शिक्षा की बात बारी से सबके पास आएंगे, आपके पास भी आएंगे। संतोष जी, जो आज शिक्षा की नहीं है, जो शिक्षा की बात इनके द्वारा कही जा रही है, अरे बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? बिहार में 2005 के बाद 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज बिहार के 38 जिलों, आज बिहार, अरे तो मैं डोमिसाइल शिक्षा की बात है, डोमिसाइल हमने प्लेटफॉर्म में डोमिसाइल नौकरी की बात किया। उसके पहले क्या था? नौकरी की बात है। संतोष जी, ये लोग तेजस्वी प्रसाद यादव केवल झूठ है। ठीक है, दिलीप जी को स्क्रीन पर लेकर आए। दिलीप जी को, दिलीप जी आप लंबे टाइम से डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं क्या? जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ थे तब भी ये डिमांड थी, और एनडीए के साथ आए तब भी आपकी डिमांड थी कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आज आप खुश हैं? मुख्यमंत्री नहीं है या आज आप भी चुनावी समय में जो समय है उसको लेकर आप सवाल उठाएंगे? पार्टी उनके साथ है। पीयूष जी ठीक है, दिलीप जी को तो सुन लें, जिनकी ये डिमांड थी, जिनकी ये मांग थी, जिस पर आपने इसको डोमिसाइल लागू किए। दिलीप जी जी बिल्कुल, और इसके लिए सबसे अधिक अगर धन्यवाद दिया जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम लोगों के आंदोलन की जो मांग थी उसको पूरा किया, और बिहार के लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने एकजुटता दिखाई और आंदोलन में हमारा साथ दिया। ये श्रेय जाता है बिहार के युवाओं को, बिहार के युवतियों को, और उसके बाद जाता है नीतीश कुमार जी को। बिहार के युवा अगर युवती एक साथ मिलकर आंदोलन नहीं करते तो सरकार डोमिसाइल लागू नहीं करती। और बिहार में दोनों ही गठबंधन की सरकारें रही है, और जो भी पार्टी विपक्ष में रही है उसके नेता बोलते रहे हैं कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद डोमिसाइल लागू नहीं कहे। चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो, आपको तेजस्वी यादव जी हो, या कोई भी रहे हो बिहार में, चिराग पासवान जी हो, सभी लोग, जीतन राम मांझी जी, सभी जब विपक्ष में रहते हैं तो कहते थे कि डोमिसाइल लागू करेंगे, और सरकार में आने के बाद जब सत्ता मिल गया तो चुप्पी साध लेते हैं। और आज जब डोमिसाइल लागू हो गया तो क्रेडिट लेने के लिए सभी चले आए। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं सभी पार्टियों के नेताओं से कि जब 5 जून को हम लोग आंदोलन किए पटना में, 2 जुलाई को आंदोलन किए पटना में, 1 अगस्त को पटना में आंदोलन किए, 15 जुलाई को सासाराम में आंदोलन किए, 20 जुलाई को समस्तीपुर में आंदोलन किए, 25 जुलाई को दरभंगा में आंदोलन किया, और दरभंगा में 800 से 900 सिर्फ दरभंगा की बेटियां शामिल थी आंदोलन में। 28 जुलाई को हम लोग फारबिसगंज में आंदोलन किए उस भीगती बरसात में। तो क्या बिहार के किसी भी नेता ने कोई फोटो, कोई वीडियो या अगले दिन कोई पेपर कटिंग पोस्ट किया कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, हम छात्रों के साथ हैं? जरा दिखा दीजिए। जो भी यहाँ पे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारे नेता ने ये किया, हमारे नेता ने ये किया, जरा कोई भी नेता का पोस्ट दिखा दीजिए कि उन्होंने कोई भी पेपर कटिंग या वीडियो फुटेज या कोई भी फोटो आंदोलन का पोस्ट किया हो। नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग आंदोलन करेंगे अगले दिन बिहार के कुछ नेता आ जाएंगे कि हम सरकार में आएंगे तो इतना डोमिसाइल लागू करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने 2020 में कहा था 85% डोमिसाइल लागू करेंगे, सरकार में आए कितना परसेंट डोमिसाइल लागू किए? TR1 से डोमिसाइल हट गया, तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, वो सरकार से हट जाते, डोमिसाइल नहीं हटने देते, और आप कह रहे कि हमको मौका नहीं मिला। 17 महीने आप सरकार में थे, आप कह रहे कि 5 लाख हम नौकरी दिए, उसके लिए आप उप मुख्यमंत्री थे, आपको पावर था, और आपके रहते शिक्षा मंत्री आपका था तेजस्वी यादव जी, शिक्षा मंत्री आपका था। और शिक्षा मंत्री क्या बोलते चंद्रशेखर सिंह कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग डोमिसाइल हटा रहे हैं। कितना अपमान किया गया बिहारी अभ्यर्थियों का। क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह को मंत्रालय से बाहर कर दिए? सरकार से नहीं हटे, डोमिसाइल हट गया, लेकिन सरकार से तेजस्वी यादव जी नहीं हटे। तो कैसे हम लोग विश्वास कर ले भाई कि आप सरकार में आते तो जवाब दीजिएगा, लागू करते? इसका श्रेय सिर्फ बिहार के युवाओं को जाता है। सियासी कदम नीतीश कुमार का बता रहे थे, आंदोलन और करके छात्र नेता
दिलीप जी साफ कह रहे हैं कि जब जब उनका आंदोलन हुआ तो उसको हाईजैक करने की तो कोशिश हुई, लेकिन साथ नहीं मिला। मैंने संतोष जी, अब दिलीप जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से इस लड़ाई में उनकी भी भूमिका रही है, लेकिन इस बात को नहीं कह रहे हैं कि जब गर्दनी बाग में ठंड के दिन में टेंट उखाड़ दिया गया था, उसमें दिलीप जी नहीं थे, उसमें दिलीप जी नहीं थे। अखबार का कटिंग कर रहे हैं तो ट्वीट देख लें, और ट्वीट देख लें जो है तो हमसे ज्यादा हमने खुद व्यक्तिगत रूप से जितना जो है तो डोमिसाइल को लेकर जो है तो आंदोलन किया है। और यह जो हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं। चित्ररंजन जी, सवाल यह है कि ठीक है, जब आप विपक्ष में हैं तो आप ट्वीट कर रहे हैं तो आपने भी क्या और समर्थन दे रहे हैं। जब आप सत्ता में थे 17 महीने के लिए तो तमाम चीजों का क्रेडिट लेने के लिए आप आगे आए, लेकिन डोमिसाइल को लेकर आपने कितनी कोशिशें की? सुन लीजिए, नहीं सड़क पे उतरे डोमिसाइल के लिए, बिहार का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी बता देना कि डोमिसाइल के लिए आपने कितना बार सड़क पे उतर के आंदोलन किया। एक नेता नहीं मिलेगा जो डोमिसाइल के लिए सड़क पे उतरे हो। सड़क पे नहीं उतरे हैं आप लोग कभी डोमिसाइल के लिए, जरा बताइए ना कब उतरे हैं सड़क पर। स्पष्ट कर दिया है, ऑन रिकॉर्ड है। क्या क्यों नहीं, क्यों डोमिसाइल किसने हटाया? माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर डोमिसाइल हटाने का काम किया था। आप सरकार से हट जाते, भाई आप सरकार से हट जाते, समर्थन वापस ले लेते ना। बिहार के लाखों युवाओं का हित सोचते, सरकार से हट जाते तो आज दिलीप कुमार और इसके जैसा लाखों युवा तेजस्वी यादव जी के साथ रहते, लेकिन आपको कुर्सी पे आई थी, आप सरकार से नहीं हटे, डोमिसाइल हटा दिए। अब दिलीप जी थोड़ा चुप हो जाइए। संतोष जी, अनुप्रिया जी बोल रहे थे शिक्षा के बारे में। नहीं, दिलीप जी का तो जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि जब आपके नेता ये कह रहे थे कि बिहार में योग्य लोग नहीं है इसीलिए हमें डोमिसाइल नहीं लागू कर सकते, इसका जवाब मैं दे चुका हूं संतोष जी, आप नहीं सुने हैं। जवाब मैं इसका दे चुका हूं। अनुप्रिया जी का जवाब दे रहे हैं, सो सुनिए। कल की बात, दिलीप जी का के सवालों का जवाब नहीं दिया तो आप अनुप्रिया जी पर चले गए, ठीक है? नहीं सुनिए ना जी संतोष जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। उनको तो लंबा चौड़ा भाषण देने लगे, 2005 के पहले चले गए, हम जब बोलने लगे तब आप जो डाइवर्ट कर रहे। उनको 3 बार मैंने इंटरप्ट किया था, अगर आपको एक भी बार इंटरप्ट कर देता तो आप नाराज हो जाते और डिबेट छोड़ने की धमकी देने लगते। अरे सुनने की आदत तो आपको है नहीं। सुनिए, अनुप्रिया जी कह रही थी ना शिक्षा के बारे में। कल जो है बिहार के मुख्य अति जो है शिक्षा आयुक्त जो है, उन्होंने कल लेटर निकाला है डीएम को कि जो है सो विद्यालयों में जहां शिक्षक नहीं है वहां पर आप प्रतिनियुक्त कीजिए। मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 2700 विद्यालय को भवन के अभाव में दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया, जो विद्यालय राजद शासन काल में खुला था। 3400 विद्यालय अभी भी हैं जो भवनहीन हैं। शिक्षक 1600 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, और 3100 विद्यालय ऐसे हैं। चित्ररंजन जी, महत्वपूर्ण टीवी चैनल पर बैठ करके झूठे बयानबाजी करने का काम ना करिए। मेरा टाइम खराब होगा, बात नहीं चित्ररंजन जी, क्यों अपने जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं? क्यों अफवाह की राजनीति करने का काम कर रहे हैं? इसलिए और चित्ररंजन जी, मेरा काउंटर सवाल भी सुन लीजिएगा। टीवी पर बैठकर या ट्विटर पर बैठकर राजनीति नहीं होती, क्योंकि बिहार के 20% या 22% लोग ट्विटर पे हैं। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। जो आप डेटा बता रहे हैं, अगर इस तरह की स्थिति है तो उन स्कूलों में जाइए, वहां पर आंदोलन करिए। जो हकीकत है, जो तस्वीर है, वो पेश कीजिए। यहाँ पर बैठकर डेटा देने से सब कुछ नहीं होगा। अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अनुप्रिया जी, आप बात करते हैं भ्रष्टाचार का, बात करते हैं। जी संतोष जी, सवाल पूछिए। अनुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे है, डोमिसाइल के समय को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। जो समय या जो पिछली 15 अगर योजनाओं की भी बात कर लूं मैं, जो 15 बड़े ऐलान किए गए, जिसमें से 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान, 125 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी में महिलाओं को 35% आरक्षण, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, रसोइयों का मानदेय दोगुना हुआ, नाइट गार्ड का मानदेय दोगुना कर दिया गया, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक का मानदेय दोगुना कर दिया गया, आंगनबाड़ी सेविका को फोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए, युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपए, 8,000 प्लस पंचायतों में मैरिज हॉल, दीदी की रसोई में
40 की जगह 20 रुपए में थाली मिलेगी। दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, पत्रकारों की पेंशन बढ़ाई गई, गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी, नई बस खरीदने पर 20 लाख सरकार दे रही है। ये जो तमाम बड़ी घोषणाएं हुई हैं, ये सारी चुनाव के समय। पूर्व सैनिक का जो संतोष जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी और आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी। साइकिल योजना, पोशाक योजना, महिलाओं को 50% आरक्षण, महिलाओं को 35% आरक्षण, बेटियों को मैट्रिक पास करने पे, ग्रेजुएशन करने पे, इंटर करने पे प्रोत्साहन राशि, आप जो बिहार में बीपीएससी एग्जामिनेशन होता है उनको पास करने पर राशि। क्या कभी ऐसी कोई भी योजना आपने 90 से 2005 में सुना? नहीं। क्यों? क्योंकि नीति क्या थी उनकी मैंने बता दिया, मैं दोबारा उस विषय पे नहीं आऊंगी। जहां लूट खसोट जिसकी नीति हो वो क्या बात करे जनता की, जनहितों की बात करे। आपने कभी ममता, अरे सुनिए, फिर आपसे कहती हूँ भाई आप बड़े बुजुर्ग हैं, मैं नहीं बोलना चाहती आपके बीच में, आप सुनिए ना पहले। आप जानते भी थे क्या कि ममता क्या होती है? आप जानते थे क्या आशा क्या होती है? आप जानते थे जीविका क्या? नहीं संतोष जी, अगर आप नहीं डिबेट को कंट्रोल कर सकते तो मुझे मत बुलाइए। मैं आपसे निवेदन करती, मैं इस तरह के डिबेट में नहीं बैठूंगी जहां पर लगातार अनुप्रिया जी आपके सामने मैं कितनी बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं। नहीं प्लीज आप उनके पर इससे ज्यादा बोलते हुए मुझे भी थोड़ा सा परेशानी होती है। एक डिबेट की गरिमा होती है, मैं समझती हूँ जिसके पास कोई विषय नहीं है वो हमेशा जोर से बोलेगा, बीच में बोलेगा, वो इस तरह से बात करेंगे। मैं पूछती हूँ कि आशा कोई जानता था क्या? ममता कोई नाम जानता था? आप जीविका की बात कर सकते थे क्या? ये बिहार में नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच है कि बिहार ने आज हर आयामों पे काम किया है। और मैं फिर वहीं आती हूँ कि ना यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था थी, ना स्कूल था, ना सड़क था कि बच्चे स्कूल जा सकते थे। हमने सड़क बनाया, ना बिजली की व्यवस्था थी। आज हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस की भी तैयारी चल रही है। हम तो लगातार अपने ही योजनाओं को अपग्रेड कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो खोखला बिहार था जिसको 90 के शासनकाल के पहले कांग्रेस ने लूटा, 90 से 2005 में आरजेडी ने लूटा। इनकी बस एक मंशा थी कि बिहार की गहरी कमाई को अपनी कमाई बनाना। हम तो लगातार अपनी योजनाओं पे ही काम करें ना। असंतोष जी, हम तो कहते हैं कमिटमेंट कहते हैं। हम ऐसे नींद में आ करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके देखिए क्या हुआ स्थिति आज आरजेडी की। इनकी तो भाई हंसी उड़ रही है पूरे बिहार में, पूरे देश में। क्या आते हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी और कहते हैं कि देखिए हमारे ये नंबर है और ये अभी चित्ररंजन आता है। नहीं चित्ररंजन जी मुझसे ज्यादा तो आप इंटरप्ट कर रहे हैं। चित्ररंजन जी मुझसे ज्यादा आप इंटरप्ट करते हैं, उसके बाद आप जब आपको डिबेट करने का मन नहीं होता फिर आप एंकर पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। नहीं बीच में बोल करके आप धूप मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूं मुझे चुनाव नहीं लड़ना सर, मुझे ग्राउंड पर जनता के बीच में नहीं जाना। आपको बीच में जाना है, आपको जनता के सवालों के जवाब देने होंगे। आपने अपनी राजनीतिक एजेंडा बनाने का प्रयास किया। आप इलेक्शन कमीशन के पीठ के पीछे खड़े होकर के जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को आप कहते हैं सत्ता अरे हम तो लगातार करें। आपने फ्रॉड किया है, आपने दो आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया। कैसे बनवाया? तेजस्वी यादव जी का वोटर आईडी कार्ड क्यों बनवा दिया? देखिए संतोष जी, आरजेडी के अंदर में जयचंद्र है जिसका जिक्र तेज प्रताप यादव जी ने कर चुके हैं। अब जयचंद्र की जो है, अब तेज प्रताप की बाद में तेजस्वी की बारी है, उनकी नैया डुबो दी है। अब बताएंगे राजेश जी कि अभी इंडिया लाइन की बैठक होगी कि बताइए ना कि तेजस्वी जी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, कौन का चेहरा बता दीजिएगा उसको। कांग्रेस के ठीक है, राजेश जी को स्क्रीन पर लेकर आए। राजेश जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में डोमिसाइल लागू कर नहीं पा रहे हैं और जो डोमिसाइल लागू हुआ है उस पर सियासत करने के लिए आप उसको चुनावी चूरन, यही नाम दे रहे हैं ना आप। कृष्णा अल्लावरू बिहार से तो है नहीं जिन्हें आपने बिहार चुनाव प्रभारी बनाया है। संतोष भाई, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप नहीं समझते हैं इस बात को। हमेशा बड़े दलों में चुनाव का प्रभारी बाहर का होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी प्रभारी बाहर से ही हैं, बड़े दलों में। जहां तक डोमिसाइल पार्टी में नहीं है, वो संजय यादव जी पर हमारी बहन अनुप्रिया जी का इशारा है। मैं आज स्पष्ट कर दूं और बार बार स्पष्ट करूं, बहुत नाम नहीं गिनाऊंगा। हरिवंश जी कहाँ के हैं? यूपी के हैं और बिहार से राज्यसभा है, जेडीयू कोटे से हैं। एक झारखंड के साथी हैं जो बिहार के जेडीयू कोटे से राज्यसभा सदस्य हैं। केसी त्यागी जी
उत्तर प्रदेश के रह के बिहार के ही कोटे से हुए। एक पवन जी थे, वो जेडीयू से बिहार के कोटे से, जबकि यूपी के रहने वाले थे। तो सर शर्म करें दूसरे पे आरोप लगाने से पहले। एक दूसरा, चुनावी चुन हम कहेंगे और बार बार कहेंगे कि नीतीश कुमार जी 10 नहीं 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपने कहा ये काम किए, वो काम किए, वो काम किए, वो काम किए, तब डोमिसाइल नीति लाए। ये डोमिसाइल नीति में कोई पैसा लगता था कि मशीन औजार लगता था? उसमें ट्यूटे तो करना था और लागू हो जाना था। डोमिसाइल नीति को खत्म किसने किया था? एक बार मेरी बहन से पूछ लीजिए। दूसरा, ये बहन बार बार कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सब काम करे, अच्छा से करे, नहीं क्यों कर रहे थे? इनका उद्देश्य था ट्रबल इंजन की सरकार से 20 साल में बिहार को लूटने का, अपराध भ्रष्टाचार में ढकेल के गुंडा राज करने का। अगर ये चाहते, इच्छा शक्ति होती तो कर लेते। और उद्योग नहीं लगाए, हम कहां कर रहे हैं? उद्योग लगा लिए। आप बता दीजिए कहां उद्योग लगाए? तो जो काम डोमिसाइल नीति में कौन पैसा की जरूरत था, कौन सा बजट की जरूरत था? जिसमें बजट नहीं था वो नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? और आज भी आपने एक विभाग की बात कही है, सभी विभागों में डोमिसाइल नीति क्यों नहीं? उसमें पैसा लगता है क्या? बजट लगता है क्या डोमिसाइल नीति में? इतना ही ना होगा जी कि बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी नेतागिरी चल जाएगी। अपने नेतागिरी के लिए डोमिसाइल नीति को खत्म करते हैं, अपने नेतागिरी के डोमिसाइल नीति में एक विभाग में लागू करते हैं, बाकी विभाग में क्यों नहीं? एक सवाल है और आप भी पूछिए, बड़ी आदर पूर्वक कह रहे हैं। नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है वो और TRF 4 से जो प्रक्रिया है वहां से डोमिसाइल लागू होगा, जहां तक मैं पढ़ा हूं। आप शायद दूसरा संतोष जी दिक्कत क्या और है? कैसे में थोड़ा सा फर्क कर रहा है संतोष भाई दिक्कत क्या है? हम भाजपा से, जेडीयू सरकार से भी सवाल पूछते हैं तो आप ही जवाब देते हैं। चुनाव आयोग से सरकार से सवाल पूछते हैं तो भाजपा जेडीयू के लोग भी जवाब देते हैं। मैं ये कहा हूं, मत छोटा सा सवाल, अगर मैं गलत जवाब दे रहा हूं तो आप मेरा गला पकड़ सकते हैं ना सर। जो बात है वो है, उस पर टीवी पर बैठकर वो बात स्वीकार कर लेने में क्या खराबी है? संतोष भाई सिंघल, क्या आप सरकार की ओर से अधिकृत हैं जवाब देने के लिए? सर, जो मैं पढ़कर आया हूं या जो मैंने जानकारी इकट्ठा की या डिबेट करने से पहले मैं जानकारी पढ़कर आऊंगा ना। आप जानकारी नहीं जानकारी आप नहीं, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो फिर आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। मेरी गलत जानकारी थी। आप बताइए कि बाकी विभागों में किस दिन से लागू होगा डोमिसाइल नीति? बताइए। अगर सरकार, वो सरकार का काम है, नीतीश जी ट्वीट करेंगे उस दिन, फिर आप कट कॉपी पेस्ट वाला अपना वो बात लेकर आइएगा कि ये भी देखिएगा हमने कहा था और ये आ गए। आप नीतीश जी कब? अरे आज पूछ लीजिए ना एक बार, जनता के लिए, बिहार के लिए, बिहार के नौजवान के लिए, बिहार के बेरोजगार के लिए एक बार। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। पीयूष जी जवाब दीजिएगा। क्यों बाकी विभाग में क्यों नहीं? संतोष जी पीयूष जी जवाब दीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा क्या ये संवैधानिक है? क्योंकि अगर इसके खिलाफ अगर कोर्ट जाया जाए तो ऐसा तो नहीं है कि ये वहां पर बीच में मसौदा फंस जाएगा? ये भी बताइएगा। संतोष जी, यह तो निर्णय न्यायालय करेगा, लेकिन राज्य सरकार जब यह नीति लागू की है तो पूरी तत्परता के साथ इसे लागू और पारदर्शी तरीके से इसे लागू करने का काम करेगी। न्यायालय तय करेगा। इस पर बोलने का अधिकार न मुझे है, ना आपको है, न किसी दल के प्रवक्ता को है। इस पर न्यायालय के अधिकार को मैं कैसे आपके टीवी चैनल पर बैठ के बोल सकता हूं? दूसरी बात, इन्होंने कहा इसके पहले लाइब्रेरियन की बिहार में बहाली हुई थी, उस लाइब्रेरियन की बहाली में भी बिहार सरकार के मुखिया ने डोमिसाइल नीति को लागू करने का काम किया था। 14 साल के बिहार के विश्वविद्यालय में डोमिसाइल का काम किया था। 14 साल से भी ऊपर हो गया है, बिहार में किसी लाइब्रेरियन का कोई बहाली नहीं हुई है। सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों के पास बड़का झूठा पार्टी खींचे का है। इन लोगों के बड़का झूठा पार्टी जिस भ्रष्टाचार बिहार के विश्वविद्यालय में बहाली छोड़ दिए, वैकेंसी निकला है। प्रसाद यादव ने आप बताइए ना, 14 सालों में किसी भी बिहार के विश्वविद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में कोई भी लाइब्रेरियन की बहाली निकला है क्या? जनता को बरगलाना, बिहार की जनता को झूठ उतने बोलिए, जनता को भ्रम और झूठ में डालने का काम करते हैं। और दूसरी बात विजन की बात इनके द्वारा की जाती है। आज जो प्रत्येक किसी भी विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है क्या? बहाली छोड़ दीजिए महाराज।
डोमिसाइल छोड़ दिए महाराज, कैसे चुने? आप बिजली पहुंचाने का काम किया है, वो आपका राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कब से चल रहा था आपको नहीं पता है? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना वर्षों दशकों से चल रहा था, देने का काम जो किया जा रहा है। आप बताइए ना, विश्वविद्यालय में कब लाइब्रेरियन की बहाली निकली थी, किया जा रहा है 14 साल जब वैकेंसी नहीं आई महाराज, आप बता रहे कितना खाली है, बहाली करने का काम किया जा रहा है। वो झूठ बोलने का भी एक ठिका लिए हुए हैं महाराज, इसीलिए आपको बड़का झूठा पार्टी कहा था लोग क्या, इसीलिए बड़का झूठा पार्टी की नियुक्ति करने का काम बड़का किया झूठा गया। पार्टी तो हम कह नहीं आपका था क्या? उधर नीतीश कुमार गए थे, बड़का झूठा एक मिनट, सबकी आवाज डाउन, सबकी आवाज डाउन। आज बड़े सबकी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने दरभंगा में लाइब्रेरियन पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जुलाई 2024 में जारी की थी, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से चयन हुआ था। विश्वविद्यालय बता दीजिए संतोष जी, किस विश्वविद्यालय में बहाली निकली है बता दीजिए, महाविद्यालय बता दीजिए। दरभंगा में लाइब्रेरियन पदों के लिए भर्ती अधिसूचना 2024 में जारी हुई थी। नहीं, हम इसको चैलेंज कीजिए, तब तक आप चेक कर लीजिए, साक्षात्कार के माध्यम से चयन हुआ था। ये मेरे पास जो जानकारी आई है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। दिलीप जी मुझसे सवाल जवाब करके क्या मिलेगा? दिलीप जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, समय कम है, बहुत कम है। दिलीप जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। दिलीप जी, जो आज फैसला हुआ है उससे आप कितना खुश हैं और आगे अपना भविष्य क्या देख रहे हैं? एक बार बता दिए, एक बार और कंप्यूटर दिखिए, एक बार और कंप्यूटर देख के बता दीजिए संतोष जी, एक बार और कंप्यूटर। मैं देख रहा हूं दिलीप जी, तब तक विश्वविद्यालय में कितने लाइब्रेरी, राजेश जी मैं देख रहा हूं, तब तक दिलीप जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। आज जो माननीय नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल लागू करने की घोषणा किया है शिक्षक भर्ती में, उसके लिए तो बिहार के युवाओं में खुशी है। हम लोग भी धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। हमने पहले भी कहा था कि अगर डोमिसाइल लागू होगा तो नीतीश जी ही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेंगे, सभी इधर उधर की बात करेंगे, कोई नहीं। क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और कोई भी पार्टी हो, सरकार बनाना है तो नीतीश जी के साथ ही रह के सरकार बन सकता है। अभी का जो माहौल था उसके अनुसार हमने कहा, आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अभी भी हम लोग की मांग है, सुनिए पहले बात तो सुनिए, अरे बात सुनिए ना, हम किसी पार्टी के नहीं है, बात सुनिए, बात सुन लीजिए पहले। किसी पार्टी का हम नहीं है, जदयू के खिलाफ भी हम बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं, आरजेडी के खिलाफ भी बोलते हैं, और सही काम होता है तो सुन लीजिए पहले बात सुनिए। आप लोग आपस में लड़िए, राजेश जी कम से कम उन पर तो टीका टिप्पणी ना कीजिएगा। उनका जिसने काम किया है वो उसका बलिदान करेंगे। आप अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान अगर उनका काम कर दिया होते तो आपका नाम ले रहे होते। खैर उनको सुन लीजिए दिलीप जी, यहीं पे सुन लीजिए पहले। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ तो काम का बात तो सुनिए, काम का बात सुनिए। का काम करेगी पीयूष जी प्लीज सुन लेते हैं। सुन लीजिए सर आपको 1 मिनट का समय चाहिए। दोनों ही गठबंधन की सरकार में शिक्षक भर्ती हुई है, TRE 1 TRE 2 महागठबंधन की सरकार, TRE 3 NDA की सरकार। और मैं दोनों ही गठबंधन की सरकार में ये कह रहा हूं कि दोनों ही गठबंधन की सरकार में शिक्षक भर्ती में महा घोटाला हुआ है और इसकी जिम्मेवारी दोनों ही गठबंधन की सरकार को लेना चाहिए। फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी जाति सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर हजारों लोग नौकरी में है। मैं जगह का नाम बताना चाहता हूँ, PMCH दरभंगा, समस्तीपुर सदर अस्पताल, यहाँ से हजारों लोग फर्जी सर्टिफिकेट दिव्यांगता का बनाए हैं और नौकरी में है। क्या दोनों ही गठबंधन के लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि जांच होनी चाहिए, एक बार TRE 1 TRE 2 TRE 3 सबकी जांच हो जाए, सर्टिफिकेट की, दिव्यांगता की, बायोमेट्रिक जांच हो। देखिए हजारों लोग फर्जी निकलेगी बिहार से, आवासीय बनाकर यहाँ का आरक्षण चला रही है। अनुप्रिया जी, तमाम ऐसी भर्ती प्रक्रियाओं में फर्जीवाड़े की बात या आरोप लगा रहे हैं दिलीप जी, क्या उनकी जांच कराइएगा? मैं दिलीप भाई को भी मैं कहूंगी और दिलीप भाई की तरह और जितने छात्र नेता हैं उनको मैं आश्वासन देती हूँ, अगर इस तरह की बातें सरकार के समक्ष अगर एविडेंस के साथ में हमारी आएगी तो निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक फेयर जो होता है कि वो
प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हमने किसी के भी मतलब स्थानांतरण इतना के लिए पैसा पेपर नहीं लीक लिया हो गया, है, इनको पता नहीं है। जमीन संजय नहीं लिया मुखिया है। के बेल हो गया, अरे इनको सुनिए पता ना, नहीं है। कांग्रेस सीबीआई का चार्जशीट नहीं दिया, इनको पता नहीं है। गजब है भाई। टीचर करके थोड़ी आप कहिए कि बोल के डिबेट नहीं, आपकी तरफ से। बोलना सुनिए ना, नहीं, छात्र बोलने के लिए नेता- राजेश जी, अगर वो कोई समस्या बता रहे हैं उसका जवाब अनुप्रिया जी दे रही है, उसके बीच में आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? संतोष मुखिया को बेल क्यों हुआ? क्योंकि सीबीआई को चार्जशीट दायर नहीं हुई। इतना बड़ा पेपर घोटाला में संतोष कहिए मुखिया क्या बता दीजिए कि नौकरी अपने आरजेडी के लोग को नौकरी के बदले बीपीएससी के चेयरमैन की बता गिरफ्तारी दीजिएगा हुई क्या? थी। पीयूष जी प्लीज, पीयूष जी अपने समय पर, राजेश जी बाकी सबकी आवाज कम, अनुप्रिया जी की आवाज ऊपर रखना। अनुप्रिया जी की आवाज अप, बाकी सबकी डाउन। संतोष जी, मैं फिर कह रही हूँ कि दिलीप भाई और कितने कोई भी छात्र नेता हमारे यहाँ अगर इस तरह की बातें सरकार के अधीन में आती हैं एविडेंस के साथ में, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। लेकिन राजेश जी बहुत चीख रहे दिलीप थे, जी, ये क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? डिबेट के क्या बाद आरजेडी संपर्क के कीजिएगा लोगों को अनुप्रिया जी से, नौकरी के बदले और नौकरी में जमीन लिया उसके है, बाद अगर तो आपकी आरजेडी के समस्या लोग अधूरी रह लौटाएंगे जाती है तो क्या? उसके बाद संपर्क कीजिएगा मुझसे। चित्ररंजन जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। जिम्मेदारी लेंगे कि जितने पेपर लीक हुए हैं उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। संतोष संजय जी, मुखिया को बेल क्यों परीक्षा हुआ? में सीबीआई ने शिक्षक चार्जशीट नियुक्ति दायर क्यों नहीं में किया? जिसने क्योंकि क्वेश्चन सरकार लीक सरकार में बैठा किया, हुआ है। उसका मास्टर माइंड के खिलाफ में सरकार चार्जशीट नहीं फाइल कर सकी, उसको जमानत मिल गया। यह स्थिति है इस सरकार का। ठीक है, मेरे पास कि जो मास्टर समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में पीयूष जी, और इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।